दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पैसा। पैसा तो सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, और दुनिया का शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जिसको पैसे की भूख ना हो। लेकिन फाइनेंसेस के बारे में समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो इतना इजी नहीं है। और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली इतने लिटरेट नहीं होते, बिकॉज एजुकेशन में हमें कभी फाइनेंसेस इतने अच्छे से पढ़ाए ही नहीं जाते। स्पेशली जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड से है, या फिर और प्रोफेशनल कोर्स जिन्होंने कर रखा है, तो उनके लिए पैसे को समझना बहुत मुश्किल है। और मेरे लिए भी ये सच्चाई थी, मेरे लिए भी पैसा समझना इतना आसान कभी नहीं रहा है। मुझे फाइट मारनी पड़ी, मुझे बहुत सारी लर्निंग लेनी पड़ी, फिर जाके मुझे पैसा थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। लेकिन पैसे के बारे में कोई भी बुक पढ़ने से पहले मैंने प्रेफर किया कि मैं ये एक बुक पढूं ताकि जो ह्यूमन एस्पेक्ट है पैसे का वो मुझे अच्छे से समझ आए। अगर आप साइकोलॉजी समझते हो, अगर आप ह्यूमंस को समझते हो, तो शायद पैसे को समझना इतना भी मुश्किल ना हो। इसीलिए हम आज के वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस बुक के बारे में। ये बेस्ट सेलर बुक है, ये बुक सही में बहुत अच्छी है, मुझे बड़ी पसंद आई। मुझे काफ़ी सारे पैसे के कॉन्सेप्ट्स इससे क्लियर हुए, पैसे का जो ओरिएंटेशन होता है, हम कैसे सोचते हैं, वो सब क्लियर हुआ है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टॉप 3 लेसन्स की अबाउट पैसा विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन, हम में से बहुत लोगों के पेरेंट्स का पैसे को लेके ओरिएंटेशन बहुत अलग होता है और हमारा ओरिएंटेशन बहुत अलग होता है। हम शायद थोड़ा सा कैजुअल रहते हैं पैसे के बारे में, लेकिन जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो बहुत कंजर्वेटिव रहती है। उन लोगों को नहीं चाहिए कि हम कहीं भी पैसा वेस्ट करें, उन लोगों को चाहिए कि सब कुछ बचा बचा के रखो, माइंडफुल रहो पैसे के बारे में। अब ये क्या है ना, ये एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से डिपेंड करता है। अगर आप ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में बॉर्न हुए हो, वर्ल्ड व्यू बहुत अलग होगा। लेकिन जो लोग रिसेशन में पैदा हुए हैं, जिनको रिसेशन का एक्सपीरियंस है, जिनको वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है ना, उनका वर्ल्ड व्यू बहुत अलग होगा। तो बेसिकली सबसे पहला लेसन इस बुक का ये है कि हमारा वर्ल्ड व्यू पैसे के बारे में शेपअप होता है हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से। जिस सिचुएशन में हम पले बड़े हैं, जिस सिचुएशन में हमने ग्रो किया है, जो सिचुएशंस हमने वर्ल्ड में देखी है, उससे हमारा एक्सपीरियंस डिफाइन होता है और उसी से हमारा पैसे के लिए जो परसेप्शन है, जो सोच है, वो वहां से ट्रिगर होती है। अब आते हैं दूसरे लेसन पे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि स्टार्टअप फंडिंग आईआईटी आईएम वालों को ही ज़्यादा क्यों मिलती है, या फिर ऐसे किसी इंसान को जो बोलने में बेहद अच्छा हो, जो सेल्स स्किल्स बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले करता हो, उन्हीं को क्यों मिलती है? आप सबको क्यों नहीं मिलती? हम जैसे लोगों को क्यों नहीं मिलती? तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, और वो रीज़न है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये क्या मतलब हुआ? बेसिकली जिनके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, वो लोग पैसे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ऑथर कहते हैं। अब इन्होंने बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया है। अब बिल गेट्स वैसे बोलने के लिए तो ड्रॉप आउट थे, लेकिन वो ड्रॉप आउट कहाँ से थे? हार्वर्ड से। तो हार्वर्ड का जो बैकग्राउंड था, हार्वर्ड का एजुकेशन था, हार्वर्ड की जो सोच थी, और सबसे इंपॉर्टेंट हार्वर्ड के कनेक्ट्स थे, वो उनके बहुत काम आए। प्लस बिल गेट्स ऐसे स्कूल में बिलोंग करते थे जहां पर उनको कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी उस जमाने में थी। अगर बिल गेट्स के स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता, अगर बिल गेट्स को समझो हार्वर्ड से वो ड्रॉप आउट नहीं करते, या फिर वो किसी रैंडम यूनिवर्सिटी में चले जाते, तो क्या वो सही में बिल गेट्स बनते? वो गौर करने वाली बात है। आपका जो अनफेयर एडवांटेज है वो आपका पैसा अट्रैक्ट करता है। अपने पहले वाले एग्जाम्पल में जो कि मैंने बताया आईआईटी आईएम वालों को फंडिंग ज़्यादा क्यों मिलती है, तो उन्होंने ऑलरेडी अपना एक्सीलेंस दिखा दिया है कोई एग्जाम क्रैक करके। उनका भी एक अनफेयर एडवांटेज है, ये हमें समझना पड़ेगा। इसी की वजह से वो लोग पैसे को अट्रैक्ट करेंगे, वो लोग फंडिंग को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और उन्हीं लोगों के लिए पैसा शायद इतना प्रॉब्लमेटिक बात ना हो। उनके लिए पैसा कैन बी अ लिटिल बिट स्मूदर वॉक देन अदर्स, बिकॉज उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या फिर अनफेयर एडवांटेज ऑलरेडी है। सो अनफेयर एडवांटेज बेसिकली इज अ प्रिविलेज सिचुएशन, जहां पे आपका पहले से ही प्रिविलेज आता है कोई, और उसी को आप लेवरेज कर रहे हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन,
जो पैसे वाला दिखता है वो पैसे वाला है, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे एक्चुअली, जो जिनके पास ना बहुत अच्छी गाड़ी है, जिनके पास दो दो फ्लैट्स है, दो दो घर लिए हुए हैं, वो लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वो लोग लावी की बैग लेके घूमते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। बट दीज काइंड ऑफ पीपल दे लुक अमीर, लेकिन शायद वो इतने अमीर ना हो। क्यों? क्योंकि उनके खर्चे इतने ज़्यादा होंगे कि जो भी पैसा वो कमाते हैं वो शायद उनका ईएमआई में जाता होगा या फिर वो एक्सपेंस में जाता होगा। वो सेव कितना कर पाते हैं और वो कितना पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं उनके एडवांटेज के लिए, वो तो हमें नहीं पता। तो इसीलिए पैसे को इस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए जो आपका इन्वेस्टमेंट रहे, जिससे आपको रिटर्न आए। तो ये इन्वेस्टमेंट दो तीन तरीके का हो सकता है। एक तो आपको इन्वेस्ट करना है शेयर, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, उसमें। दूसरा आप खुद में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये वाला वीडियो मैंने बनाया था, इन्वेस्टिंग ₹10,000 इन 1 मंथ फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, वो चेकआउट करना। तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे खुद में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आप नई स्किल सीख पाओ, आप अपनी लाइब्रेरी को बढ़ा पाओ और आप अपना नॉलेज बढ़ा पाओ, ताकि आपको भी एक अनफेयर एडवांटेज मिले। और अगर आपको नई स्किल सीखनी है ना, तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप स्किलशेयर ज़रूर चेकआउट करो। मैंने स्किलशेयर पे एक वीडियो भी बनाई थी और वहाँ पर आपको मनी रिलेटेड काफ़ी लेसन्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड क्लासेस आपको मिलेंगी। आप ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करना उसके लिए। और मैंने नीचे ना लिंक दे रखी है, उस लिंक से अगर आप स्किलशेयर ज्वाइन करते हो तो आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा स्किलशेयर का। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं स्किलशेयर यूज़ करती हूँ इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और दोस्तों, अगर आपको सही में अमीर बनना है तो आपको क्या करना होगा? आपको आपके आइडियाज़ पे काम करना होगा, आपको कोई स्मॉल बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करनी होगी, या फिर आपको स्किल्स नई नई डेवलप करनी होंगी। आपको आपका पैसा इस प्रकार से यूज़ करना होगा जो कि आपके लिए वर्क हो। और इसके लिए रिच डैड पुअर डैड में काफ़ी अच्छे लेसन्स दिए गए हैं, तो आप वो भी बुक पढ़ सकते हो। मैं दोनों बुक्स का, साइकोलॉजी ऑफ मनी और रिच डैड पुअर डैड का, दोनों बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो ज़रूर चेकआउट कीजिए, वो बुक्स खरीदिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है पैसे को समझने के लिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे टॉप 3 लेसन्स फ्रॉम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक मुझे बहुत पसंद आई। पैसे के लिए जो ह्यूमन नेचर होता है ना, वो नेचर समझने में बहुत हेल्प की। तो आप भी इस बुक को पढ़ सकते हो, आप भी समझ सकते हो लोगों का पैसे को देखने का नज़रिया कैसे बदलता रहता है उसके बारे में। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, स्किलशेयर का लिंक दिया है वो चेकआउट करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आप पैसे को कैसे देखते हो। और जो भी कोई अच्छा कमेंट देगा, मैं 2-3 लोगों के कमेंट्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूँगी। सो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। और जो लास्ट वीक का जो गिव अवे था, बुक गिव अवे, तो उसका रिजल्ट आज इंस्टाग्राम पे आने वाला है। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको मेरे अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।